अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ मिसलेनियस एजेंट्स को डिस्कस करें, यानी कुछ ऐसे एजेंट्स जो बाकियों से डिफरेंट हैं। ये इस यूनिट की आखिरी वीडियो है और इसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। देखिए, मिसलेनियस एजेंट में कुछ एजेंट्स हैं जैसे एस्पेराजिनेज और इंटरफेरॉन्स। पहले हम एस्पेराजिनेज पे थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद इंटरफेरॉन्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि ये एस्पेराजिनेज बेसिकली क्या है। एस्पेराजिनेज, जैसे कि इसमें ASE आता है, तो सबसे पहले तो एस्पेराजिनेज एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम ये क्या करता है, ये एस्पेराजीन अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है एस्पार्टिक एसिड में और अमोनिया में। ठीक है, यानी एस्पेराजीन को तोड़ देगा और उससे एस्पार्टिक एसिड और अमोनिया बना देगा। बात तो यहाँ तक समझ आ गई। अब इस एक ज़रूरी बात समझिए, कुछ जो कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स को एस्पेराजीन की ज़रूरत होती है। किसकी? एस्पेराजीन की ज़रूरत होती है कैंसर सेल्स को। अब अगर एक पर्सन को आप एस्पेराजिनेज एंजाइम एज अ ड्रग दे देंगे, तो एस्पेराजिनेज क्या करता है, वो तो इस एस्पेराजीन को तोड़ देता है और इसकी जगह पे क्या बना देता है, एस्पार्टिक एसिड और अमोनिया। तो लिहाजा अगर एक पेशेंट को कैंसर है, आप उसको एस्पेराजिनेज दे रहे हो, तो उसकी वजह से एस्पेराजीन टूट जाएगा और एस्पार्टिक एसिड और अमोनिया बनेगा। तो कैंसर सेल्स के लिए एस्पेराजीन अवेलेबल नहीं होगी। तो जब कैंसर सेल को एस्पेराजीन नहीं मिलेगी, तो कैंसर सेल की अपने आप डेथ हो जाएगी। तो देखें, ये जो एस्पेराजिनेज एज अ ड्रग इस्तेमाल हो सकती है मुख्तलिफ कैंसर्स में, लाइक चाइल्डहुड एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। मैकेनिज्म क्या है इसका कि सम नियोप्लास्टिक सेल्स, यानी कि कुछ कैंसर सेल्स, उनको क्या चाहिए, दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एस्पेराजीन। कुछ कैंसर सेल्स को एस्पेराजीन रिक्वायर्ड होती है। क्यों रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि वो खुद से एस्पेराजीन नहीं बना सकते, तो लिहाजा वो आपकी जिस्म की एस्पेराजीन को इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उस एस्पेराजीन से कैंसर सेल अपने लिए अमाइनो एसिड लेता है, ग्रोथ करता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अभी अगर किसी पेशेंट को कैंसर है और आपने उसको एस्पेराजिनेज ड्रग खिला दी, तो एस्पेराजिनेज उसकी बॉडी में जाएगा और जितना भी उसको एस्पेराजीन मिलेगा, ये जो एस्पेराजिनेज है वो एस्पेराजीन को तोड़ देगा। तो जब एस्पेराजीन टूट जाएगी, तो फिर कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स जो हैं उसको एस्पेराजीन नहीं मिलेगा, लिहाजा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और कैंसर सेल अपने आप मर जाएंगे। लेकिन इसकी वजह से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। दूसरी चीज़ है इंटरफेरॉन्स। देखिए, इंटरफेरॉन्स जो है इसका ताल्लुक आपके इम्यून सिस्टम से है, इम्यून सिस्टम से। ठीक है, इंटरफेरॉन्स दरअसल क्या करते हैं कि ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे? ह्यूमन इंटरफेरॉन्स जो है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं, यानी आपके इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, इंटरफेरॉन उसको थोड़ा चेंज कर देता है। कैसे? फर्ज कीजिए आपने किसी को इंटरफेरॉन इंजेक्ट किया है। ठीक है, तो जब उस पर्सन के अंदर इंटरफेरॉन जाएंगे, तो इंटरफेरॉन के सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। हर सेल पे इंटरफेरॉन्स के लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इंटरफेरॉन जाके उस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। तो जब इंटरफेरॉन उस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, तो कम्प्लेक्स इंट्रासेलुलर रिएक्शंस चलते हैं, मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स बनेंगे। सप्रेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, सेल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। इंक्रीज्ड साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स, और जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी साइटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, यानी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो खुद ब खुद फिर कैंसरस सेल्स को या ट्यूमर्स को या बैक्टीरिया वगैरह को खुद ब खुद मारना शुरू कर देगा। तो ये जो इंटरफेरॉन्स हैं मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं। एक तो हेयरी सेल ल्यूकीमिया, यानी एक तरह का कैंसर, फिर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ये भी कैंसर है। इसके अलावा
एड्स रिलेटेड कैपोसी सार्कोमा, ये भी एक दूसरी टाइप का कैंसर है। तो मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स में इंटरफेरॉन्स इस्तेमाल होते हैं। इंटरफेरॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, फिर हमारा इम्यून सिस्टम खुद ब खुद कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर देता है। अच्छा, ये जितनी भी हमने ड्रग्स डिस्कस की हैं, इन तमाम ड्रग्स को कीमोथेरेपी कहते हैं और इस कीमोथेरेपी की वजह से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आते हैं। तो अब मैनेज कैसे करोगे? अक्सर कीमोथेरेपी की वजह से लोगों को नोजिया और वॉमिटिंग होती है। तो कीमोथेरेपी में जो नोजिया वॉमिटिंग है उसको रोकने के लिए आप क्या करते हो? सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट देते हो जो कि नोजिया वॉमिटिंग को रोकता है। ऑन्डनसेट्रॉन एक मेडिसिन है सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। अक्सर ड्रग्स में आपने देखा है बोन मैरो सप्रेशन करती हैं, बोन मैरो सप्रेशन, जिसकी वजह से बोन मैरो रुक जाता है। तो अगर आप फिलग्रेस्टिन एक मेडिसिन है, अगर ये देंगे कीमोथेरेपी के साथ साथ फिलग्रेस्टिन भी देंगे तो खुद ब खुद बोन मैरो अपनी ग्रोथ जारी रखेगा। अच्छा, अगर मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी होती है तो उसकी टॉक्सिसिटी को से बचने के लिए ल्यूकोवरीन दे सकते हैं जो कि दरअसल फॉलिक एसिड होता है। इसके अलावा साइक्लोफॉस्फामाइड में आपने पढ़ा कि इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसमें क्या होता है? हेमरेजिक सिस्टाइटिस। अगर आपको याद हो हेमरेजिक सिस्टाइटिस, तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस से बचने के लिए एक और ड्रग दी जाती है साथ में जिसका नाम है मेसना। फिर आपने देखा सिस्प्लाटिन, जो प्लेटिनम कंपाउंड्स हैं उनकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है किडनी में, तो उससे बचने के लिए एक तो हाइड्रेशन करते हैं, दूसरा एमिफोस्टीन मेडिसिन भी दे सकते हैं। फिर जो एंथ्रासाइक्लिन टॉक्सिसिटी है, डॉक्सोरिबिसिन, डोनोरिबिसिन, वो जो आपने एंटीबायोटिक्स पढ़ी थी, उनकी वजह से क्या होती है? कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो उससे बचने के लिए डेक्सारोजॉक्सन दी जाती है। तो यानी ये जो डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट्स हैं इनसे बचने के लिए मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स दी जाती हैं। सो यहाँ तक आपका यूनिट नंबर 5 जो कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स थी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चैप्टर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो दैट्स ऑल।